गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कॉमर्स का, कल मैंने आपको कॉमर्स का स्टार्ट कराया था जो आपको वीडियो मैंने भेजी थी। आज मैं इसका नेक्स्ट बताने जा रहा हूं। कॉमर्स का कल मैंने जो आपको बताया था उसमें आपको खातों को खत्म नहीं करना है, यानी खातों को शुरू करना। जब हम खातों को शुरू करते हैं तो फिर शुरू करने के बाद हम उस खातों को बंद करते हैं। खाते किस प्रकार करने वाले बताए थे, अभी तो मैंने आपको समझाया था कि खातों को अलग अलग खाते बनाना। उसमें 8 खाने बनेंगे, 4 एक तरफ से, 4 एक तरफ से। एक तरफ आपका डेबिट होगा ऋणी और एक तरफ आपका धनी होगा। इसको मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर समझाऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं आपको थ्योरी के बारे में ही समझा रहा हूँ कि खातों को खोलना और खातों को बंद करना। खोलने के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो बना के भेज दी थी। अब मैं आपको खातों को बंद करने के बारे में बता रहा हूँ। तो खातों को बंद करने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो जो हम खातों को खोलते हैं तो उनको किस तरह से हम बंद किया जाता है, इतना तो पता है। इसमें 8 खाने बने जाएंगे। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, 4 बन गए। इसके बाद फिर नेक्स्ट डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ठीक है, तो ये आपके 8 खाने बनेंगे। ये जो 4 खाने हैं वो आपके ऋणी पक्ष के होंगे और जो आपके बाकी 4 खाने हैं वो आपके धनी पक्ष होंगे, यानी कि क्रेडिट और डेबिट। लेफ्ट हैंड पे आपका डेबिट यानी कि ऋणी और राइट हैंड पे आपका क्रेडिट यानी कि धनी। अब जब खातों को बंद करते हैं तो उसको किस प्रकार से आप बंद करेंगे। सबसे पहले खातों के दोनों पक्षों का योग करना। जब आपको दोनों पक्षों का यानी कि धनराशि यानी कि डेबिट पक्ष का और ऋण पक्ष का, तो इस तरफ का खाता और इस तरफ का खाता, तो पहले हम दोनों तरफ का योग करते हैं। ठीक है, क्या अमाउंट कितनी भी हो दोनों तरफ का योग करेंगे। तो सबसे पहले प्रत्येक खाते के दोनों पक्षों के योग को कागज पर उतारते हैं, यानी कि उसको लिखते हैं। फिर उसके बाद दोनों पक्षों का अंतर ज्ञात करना। पहले हमने दोनों तरफ का योग कर लिया, लेफ्ट हैंड का भी और राइट हैंड का भी। जब दोनों तरफ का हम योग कर लेते हैं तो उसमें से एक तरफ आपका कम होगा और एक तरफ आपका ज्यादा होगा। तो खाते के अधिक योग की राशि में से, यानी कि जिस तरफ का योग ज्यादा होगा उस राशि में से कम योग वाली राशि को घटा दिया जाएगा। यानी कि जिस तरफ से आपका कम होगा और एक तरफ का ज्यादा होगा तो ज्यादा में से आप कम को घटा देंगे। तो दोनों पक्षों का अंतर ज्ञात करना। पहले दोनों पक्षों को योग करना, फिर दोनों पक्षों का अंतर ज्ञात करना, फिर दोनों पक्षों का योग बराबर करना। बराबर करेंगे कैसे कि जो हम एक तरफ से घटाएंगे तो जो कम वाला होगा उस तरफ हम उसको लिख देंगे। यानी खाते के कम योग करने वाली धनराशि के खाने में शेष लिखकर दोनों पक्षों की धनराशि का योग बराबर कर एक साथ लिख दिया जाता है। वो कैसे, जब हम दोनों का टोटल करेंगे तो दोनों का टोटल करने के बाद दोनों में डिफरेंस आएगा, यानी कि एक तरफ कम और एक तरफ ज्यादा। जब हम उसका अंतर कर देंगे यानी कि उसको घटा देंगे तो जिस तरफ कम होगा उस तरफ हम उस अंतर को लिख देंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। तो यानी कि दोनों का योग बराबर हो गया। व्यक्तिगत तथा संपत्ति खातों को बंद करना या शेष निकालना। अब व्यक्तिगत और संपत्ति, व्यक्तिगत क्या होता है, जो हमारे पर्सनल खर्चे होते हैं। जैसे हमने कोई अपना पर्सनल खर्चा किया है, अपने लिए गाड़ी खरीदी है, अपने लिए घर खरीदा है या अपने लिए कोई सामान खरीदा है अपने लिए, तो वो व्यक्तिगत हो जाता है। और संपत्ति का मतलब होता है कि जो हमारे पास है। हमारे पास क्या है, बिल्डिंग है वो हमारी अपनी है, जमीन है वो हमारी अपनी है, फर्नीचर है वो हमारा अपना है। तो ये जो भी संपत्ति जो यानी कि जो हमारे पास है, तो दोनों को बंद करना या शेष निकालना। बंद करना और शेष निकालना। व्यक्तिगत खाते होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, फर्म या कंपनी के संबंध रखते हैं। जो मैंने आपको बताया जो अपने लिए हो गए वो व्यक्तिगत हो गया। और इन खातों के शेष वर्ष के अंत में लिए जाते हैं, यानी कि हम पूरे साल को बनाने के बाद जब लास्ट में जब हम करते हैं उसको बनाते हैं और उसको अगले वर्ष ले जाते हैं। जो बैलेंस निकलेगा उसको हम अगले वर्ष में ट्रांसफर कर देंगे। और व्यक्तिगत खातों के शेष लेनदार और देनदार का पता लगाया जाता है। वो कैसे, यानी कि किसको हमने कितना देना है, किससे हमें कितना लेना है। अगर हमने किसी से पैसे लेने हैं तो वो हमारा लेनदार है
और हमने किसी को पैसे देने हैं तो हम उसके देनदार हैं। तो दोनों को व्यापार संपत्ति को ज्ञात किया जाता है। तो इस तरह उसकी संपत्ति ज्ञात कर लेते हैं कि हमने किससे लेना है और किसको देना है। ये तो हो गया आपका खातों को बंद करना। अब खातों का ऋणी और धनी शेष, डेबिट कौन सा क्रेडिट कौन सा, ये भी पता होना चाहिए। जब कोई व्यक्तिगत और संपत्ति खातों के ऋणी पक्ष का योग धनी पक्ष के योग से अधिक हो, ऋणी पक्ष यानी कि डेबिट वाला, अगर डेबिट वाला यानी कि लेफ्ट हैंड वाला, अगर डेबिट वाला योग धनी पक्ष से ज्यादा होता है तो शेष खाते का ऋणी कहते हैं, तो वो आपका डेबिट होगा। ठीक है, अगर डेबिट वाला ज्यादा हुआ तो डेबिट होगा, क्रेडिट वाला ज्यादा हुआ तो क्रेडिट होगा, मतलब जो पक्ष ज्यादा हुआ वही उसका शेष निकलेगा। तो कभी भी किसी खाते का योग बराबर भी होता है, तो ऐसे खाते को संतुलित खाता कहते हैं। जब दोनों तरफ का बराबर हुआ, ना लॉस हुआ ना हानि, ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, तो बराबर हो गया। क्रय खाता, विक्रय खाता, क्रय वापसी और विक्रय वापसी खातों को बंद करना, इन सभी खातों के शेषों को व्यापार खाते में अंतरित करके लिखते हैं। इस प्रकार योग बराबर हो जाता है। क्रय खाता यानी कि हमने कोई चीज खरीदी है, विक्रय खाता अगर हमने कुछ बेचा है, क्रय वापसी जो हमने खरीदा हुआ माल वापस किया है, विक्रय वापसी जो बिका हुआ माल वापस आया है। तो इन सभी शेषों को व्यापार खाते में अंतरित करके लिखते हैं। इस प्रकार योग बराबर हो जाता है। तो जो हमने व्यापार खाता यानी कि ट्रेडिंग, तो उसमें उसको लिख देते हैं तो वो कंप्लीट माना जाता है। आहरण खाता, आहरण होता है हमारा पर्सनल खर्चा जो हम अपना पर्सनल यूज के लिए करते हैं। तो यह खाता व्यापारी का निजी खाता होता है, अपना पर्सनल खाता। इस व्यापारी घरेलू खर्च के लिए जो धन या माल व्यापार से निकालता है तो उसे लिखा जाता है, इसे निजी व्यय खाता भी कहते हैं। इस खाते के शेष को पूंजी खाते में अंतरित किया जाता है क्योंकि घरेलू व्यय के लिए धन माल व्यापार से निकालने पर पूंजी में कमी आती है। यानी कि जो हम व्यापार शुरू करते हैं तो उसमें जो हमने पैसा लगाया है वो पूंजी होती है। और जब हम पर्सनल खर्चा निकालते हैं, पर्सनल खर्चे से मतलब हमने कोई सामान खरीदा अपने घर के लिए, या हमने कोई गाड़ी खरीदी अपने घर के लिए, या हमने कोई फर्नीचर खरीदा अपने घर के लिए, तो वो हमने व्यापार में से पैसा निकाला। तो जब व्यापार में से पैसा निकाला तो वो वहां पर हमारी पूंजी की मात्रा कम हो गई, क्योंकि हम व्यापार में पूंजी लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो वो उसी में से तो कम होगा। तो हम उस खाते में उसी की कमी को पूरा किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका डेबिट और क्रेडिट। आय व्यय के खातों की बाकी निकालना। अब आय व्यय यानी कि इनकम, आय व्यय यानी कि खर्चा और आना और जाने वाले जो खर्च होते हैं। आय व्यय खातों के बाकी निकालना, यह वह खाते होते हैं जो व्यापार में आय व्यय तथा लाभ हानि से संबंधित रखते हैं। लाभ हानि से संबंधित यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि आय व्यय खाता आना और जाना ये हमारे लाभ और हानि पर निर्भर करता है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। इन्हें आय व्यय खाते कहते हैं। इन खातों को अवास्तविक भी कहते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो खर्चे हम करते हैं, छोटे छोटे जो भी बेनिफिट होता है उसको, ये वर्ष या माह के अंत में, अगर हम महीने के या साल के अंत में देखते हैं खर्चों को और लाभ हानि अंतरित करके लिखते हैं। इस खाते के ऋणी तथा धनी शेष को लाभ हानि में लिखा जाता है। अगर इसका जो शेष निकालते हैं, शेष निकालना तो आपको बताया था कि दोनों तरफ का पहले योग करना, फिर उसका अंतर करना, फिर उस अंतर को लिख देना। जो अंतर आएगा वो हमें लाभ हानि खाते में लिखना है। क्लियर है बच्चों? तो आज आपको आय व्यय खाते की बाकी निकालना, खातों का ऋणी तथा धनी शेष और खातों को बंद करने के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई थी। खातों को बंद करना, खातों को खोलना, कौन सा खाता में क्या बैलेंस आया है, कितना हमने व्यापार में किया है, तो ये सब चीजें हमें इसी चैप्टर में बताई गई हैं। क्लियर बच्चों? तो आज मैंने आपको बताया खातों को बंद करना, खातों का ऋणी तथा धनी शेष और आय व्यय खाते के बारे में जानकारी। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से करेंगे, क्योंकि ये अभी आपके लिए
नया सब्जेक्ट है, क्योंकि अभी तक आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो इसलिए ये आपके लिए नया सब्जेक्ट है। इसको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से। तो इसके चैप्टर हैं, यानी कि इसके जो आपके क्वेश्चन है, ये मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।